एक गांव में विशाल नाम का एक आदमी रहता था। वो पढ़ा लिखा था। कॉलेज के वक्त से श्रुति नाम की एक लड़की विशाल से प्यार करती थी। वो विशाल का पीछा किया करती थी और दूर से उसे देखकर खुश हुआ करती थी। उसे डर था कि कहीं उसने अपना प्यार जाहिर कर दिया तो विशाल मना ना कर दे। एक दिन हिम्मत जुटाकर वो विशाल को एक प्रेम पत्र लिखने बैठी। डियर विशाल, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। ये बात तुम्हें बताने के लिए मैं कब से तरस रही हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे गाड़ी की धक धक वाली बीट, तुम्हारे चलने की मच आवाजें सुनते ही मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हर रोज दरवाजे पे खड़े होके तुम्हारी आने की राह देखती हूँ, तुम्हारा पीछा करती हूँ, तुम्हारी परछाई को छू के ही खुश हो जाती हूँ। मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी हर बात को, तुम्हारी हर जुल्म को मैं सहने के लिए तैयार हूँ। बस अब मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार की भूखी। वो नीचे अपना नाम लिखने ही वाली थी। उसे लगा कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। वो डर गई और पीछे मुड़ के देखी तो पीछे उसकी दोस्त वासवी खड़ी दिखी। क्यों री, बैठ के क्या लिख रही है? प्रेम पत्र लिख रही है क्या? किसे? वो मैं किसी से नहीं बोलूंगी, बता ना। हाँ यार, 4 साल से प्यार कर रही हूँ। कहने से डरती हूँ, इसलिए मेरा सारा प्यार इस चिट्ठी में समेट रही हूँ। कौन है वो खुश नसीब? बाहर से एक बुलेट बाइक जाने का आवाज आया। श्रुति पहचान गई कि वो विशाल की गाड़ी थी। दिखाती हूँ, चल। वो आ रहा है, देख। अरे बाप रे, इसने तो अमीरजादे पे तीर मार दिया। इस बंदे को तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जा अपना प्रेम पत्र दे आ। अरे नहीं, मुझे डर लगता है। डरती है तो फिर एक काम कर, चिट्ठी मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ। उसने श्रुति से चिट्ठी लिया और जाकर विशाल के गाड़ी के रास्ते में खड़ी हो गई। क्या हुआ? तुमने अपने मन में मेरे लिए इतना प्यार छुपाया है। मेरे भाग अच्छे हैं जो तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिल गई। ये देख के श्रुति के होश उड़ गए। बेचारी रोते रोते वहां से चली गई। इस तरह वासवी श्रुति को धोखा देकर विशाल के संपत्ति का मालकिन बनना चाहा। पर एक कोर्ट केस के चलते विशाल का सारा संपत्ति उसके हाथ से गया। पर विशाल ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वासवी विशाल के घर आ पहुंची। हाँ डियर, बताओ क्या लाऊं? कॉफी या चाय? ब्रेकअप चाहिए। ब्रेकअप? हाँ, ब्रेकअप चाहिए। तुमसे प्यार किया था तुम्हारी संपत्ति के लिए। अब तो तुम ठन ठन गोपाल हो, छुट्टे पैसे के वांदे पड़े हैं। अब तुम्हें लेके मैं क्या करूं? ये सुनकर विशाल सुन पड़ गया। दूर से इस पूरी घटना पर श्रुति नजर रखे हुई थी। उसने मुझे ठगा था। मेरी लिखी हुई पत्र उसने तुम्हें दी। मुझे तुम्हारे संपत्ति से मतलब नहीं है। मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। श्रुति की बात सुनकर विशाल ने श्रुति को अपनाने का निर्णय कर लिया। विशाल के गांव के पास एक नदी था जिस पर बोटिंग करने कई सारे लोग आया करते थे और वो जगह पर्यटकों से भरा हुआ रहता था। कई सालों से विशाल सोच रहा था कि वो बोट बनाने का धंधा करे। बोट तो कई सारे हैं, पर पर्यटकों को मेरे बोट की तरफ खींचने के लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। ये खा लो, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। एप्पल देखते ही विशाल के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर हम अपने बोट्स को एप्पल के आकार में बनाएं तो पर्यटक हमारे बोट की तरफ आकर्षित होंगे। इसके बाद उसने एप्पल के आकार के बोट्स बनवाए और उन्हें नदी पर घुमाने लगा। विशाल के बोट्स के तरफ पर्यटक आकर्षित होने लगे। श्रुति के साथ उसने शादी कर लिया और अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था। एक दिन विशाल से मिलने विशाल के तरफ से
संपत्ति के लिए जिस लॉयर ने लड़ा था वो आए। सर, हाईकोर्ट में हम जीत गए हैं सर, आपका पूरा संपत्ति आपको वापस मिल गया है। ये सुनकर विशाल और श्रुति बड़ा खुश हुए। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर में पड़े हैं, मेरी जिंदगी खिल गई है। तुम मेरी किस्मत हो। उसने अपनी बीवी की जम के तारीफ की। इधर वासवी को भी पता चल गया कि विशाल को अपना संपत्ति वापस मिल गया है। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा, क्यों मैंने उसे छोड़ दिया था, वरना आज महारानी बन के रहती। अर्जुन टाइगर श्रॉफ का बड़ा फैन था। बागी 3 सिनेमा का टिकट के लिए वो ऑनलाइन ढूंढ रहा था। तरीके एक भी टिकट नहीं मिल रहा है। मैं टाइगर श्रॉफ का फैन हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखा तो इज्जत का छींतड़े उड़ जाएंगे। एक टिकट दिला दे भगवान, एक टिकट प्लीज। तभी उसने देखा बुक माई शो के लिंक के नीचे लुक माई शो नाम का एक और लिंक। लुक माई शो, ये तो कभी पहले देखा नहीं, शायद नया वेबसाइट होगा, एक बार देख लेता हूँ सोचकर उसने लिंक ओपन किया। अंदर उसे सारे सीट खाली दिखे। तुम हो भगवान, मैं जानता था तुम हो। वैसे इतने सीट कैसे खाली है? मुझे तो खाली सीट ही चाहिए था ना। ये सोचकर उसने एक टिकट बुक कर लिया। यस, मुझे तो टिकट मिल गया। वो बड़ा खुश होकर अपने दोस्तों को फोन लगाया। हेलो, हाँ सुन, क्या कर रहा है? बागी 3 सिनेमा का टिकट चाहिए क्या? क्या पूछा? कल से वेबसाइट के सामने बैठा हूँ एक टिकट के लिए। वेबसाइट पे नहीं ढूंढ के मुझसे पूछ सकता था ना। ठीक है, अब पूछ रहा हूँ, एक टिकट दिलाना बे। मैं हूँ ना, तू टेंशन छोड़ दे। कॉर्नर सीट दिलाता हूँ, अपनी लवर को साथ ले जा। ए थैंक्स यार। इसके बाद कई लोगों को पता चल गया कि अर्जुन लोगों के टिकट्स बुक कर रहा है। अर्जुन को टिकट्स के लिए एक के बाद एक फोन आने लगे। शाम तक बैठकर वो लोगों के लिए टिकट्स बुक करता रहा और शाम तक 100 टिकट बुक कर डाले। सारे यार दोस्तों में वो बड़ा सेलिब्रिटी बन गया था। हेलो भाई 4 टिकट चाहिए भाई, प्लीज भाई। अरे यार, तुम लोग कितने बार मांगोगे? एक बार सारे मांग सकते थे ना। अभी डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके 150 टिकट मंगवाया। अब भी 5 मिनट बाद फोन करके 4 टिकट और मांगू तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी भाई? सर प्लीज सर, उनका मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही है सर। आप कुछ भी करो सर, एक 4 टिकट दिला दो ना। ठीक है, टाइगर श्रॉफ का फैन बने हो, अब मुझे टाइगर श्रॉफ साहब को ही फोन करके 10 टिकट मंगवाने पड़ेंगे। उस दिन शाम अर्जुन का दोस्त अशोक उससे मिलने आया। आओ अशोक, बैठो। अच्छा बता, तुझे इतने टिकट कैसे मिले? मुझे तो एक भी नहीं मिला। छोड़ना, मेरे कुछ पहचान ऐसे हैं। और ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता? ठीक है, बताता हूँ, पर तू किसी को बताना मत। ये कहकर उसने लुक माई शो वेबसाइट दिखाया। ये तो फेक साइट है। पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट भी की थी कि इस साइट पर टिकट्स बुक ना करें। क्या कह रहा बे? तू टिकट्स दिला रहा है जान के। तुझसे मिलने के लिए कई लोग बाहर खड़े हैं। अब तू क्या करेगा बता? बाहर देख, सब खड़े हैं। वहां उसे कई लोग नजर आए। उन्हें देखकर अर्जुन डर गया। अब मैं क्या करूं? उन्होंने पकड़ लिया तो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। बाप रे! ये कहकर पीछे के दरवाजे से वो भाग निकला। आई, मर गया माँ। कार में से खुद टाइगर श्रॉफ निकला। टाइगर श्रॉफ ने आके उसे उठाया। क्यों भाई, ऐसे क्यों दौड़ रहे थे? अर्जुन ने उसे पूरी बात बताई। ये सुनकर डरो मत, वो टिकट्स मैं अरेंज करवा दूंगा, पर याद रखना आइंदा कभी इस तरह के फेक साइट से टिकट मत खरीदना। सो मच थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू से नहीं चलेगा, फोड़ने वाली बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे 6 पैक्स के साथ स्लो मोशन में हवा में उड़ के मैं गुंडों को लात घूंसों से मार रहा हूं। टाइगर श्रॉफ जिंदाबाद,
टाइगर श्रॉफ जिंदाबाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।